नमस्ते साथियों, कैसे हो? मैं हूं विनोद वर्षन और स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता है और इतिहास से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है। ये सीरीज़ एंशिएंट इंडिया के ऊपर चल रही है और इसी संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ बुद्धिज़्म, और इसके साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी बातें हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बुद्ध का जन्म 523 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुशोधन कपिलवस्तु के साख्य गण के प्रधान थे। इनके जन्म के कुछ दिनों पश्चात ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया तथा इनका लालन पालन करने की सारी जिम्मेवारी इनकी विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी के हाथों में आ गई। इनकी माता महामाया कोलिया गणराज्य की कन्या थी। बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति थे, बच्चे थे। फलतः सांसारिक विषयों भोगों में फंसाने की भरपूर कोशिश हुई, किंतु ये अपने मार्ग पर अडिग रहे और इसी उद्देश्य से 16 वर्षीय आयु में अल्प आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया। यशोधरा से इनका विवाह कर दिया गया, जिन्हें बाद में बिंबा गोपा आदि नामों से जाना गया। परंतु सांसारिक विषय भोग उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक अपने मोहपाश में नहीं बांध सके और भ्रमण पर जाते हुए उन्होंने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखना, द्वितीय बार व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखना, तीसरी बार मृत व्यक्ति को देखना और अंत में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे जाने से इनके अंदर निवृत्ति भाव पैदा हो गया, यानी कि संन्यास भाव पैदा हो गया। और इसके लिए उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाबहिष्करण कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर ली। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और बोधि वृक्ष जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाया और गया बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे बोध गया से ऋषिपत्तनम या सारनाथ गए और वहां पर अपना प्रथम उपदेश उन्होंने दिया। तो आज ये कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बातें थी। अब हम सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है। एक्चुअल में बहुत सारे सिंबल्स बुद्धिज्म में हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स बुद्धिज्म में हैं, जो गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को शो करते हैं, उनको बताते हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर इससे जुड़ी हुई बातें आती रहती हैं। तो चलिए अब हम इनकी शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला ये हमारे पास ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये है धर्मवील या धर्म चक्र इसको कहते हैं। दिस इज द व्हील ऑफ ट्रुथ, सिंबॉलिक ऑफ बुद्धास टीचिंग। बुद्धास की टीचिंग को शो करने वाला ये सिंबल है कि बुद्ध ने जो कुछ सिंबल्स दिए, जो कुछ उन्होंने टीचिंग दिया, उनको शो करने का एक जरिया है ट्रुथ का। इट इज द व्हील ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना। इट इज मेड ऑफ 8 स्पोक्स विच टेल अस अबाउट 8 फोल्ड पाथ, यानी कि ये जीवन के मर्म को समझाता है, जीवन क्या है उसके बारे में बताता है और जीवन के विभिन्न विषयों से, जीवन की आसक्तियों से, जीवन की समस्याओं से, दुखों से आप किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सिंबल आपको इस बारे में बताता है, यानी कि इट इज द व्हील ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट हमारे पास है लोटस। एक कमल का फूल है, लोटस फ्लावर, रिलेटेड टू बुद्धास बर्थ। ये ना, ये बुद्ध के जीवन या उसके जन्म को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में फैलकर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, और उसी तरह गौतम बुद्ध भी सांसारिक मोह माया के बीच में खिला हुआ एक कमल है जो
बहुत सुंदर दिखता है और लोगों को मुस्कुराहट और खुशी देने का काम करता है। तो इसलिए इट इज़ रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ बुद्धा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बोधि वृक्ष। गया में, बिहार में बोध गया है, ये वृक्ष वहाँ पर है। वट वृक्ष है, पीपल का पेड़ है और बुद्धि ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ अवेकनिंग रिलेटेड टू द इनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति एक जरिया है। इनलाइटमेंट इंसान के बुद्धि का विकास हो जाना, इनलाइटमेंट ज्ञान, जिससे लोगों में जागृति आए। पाखंडवाद और बहुदेववाद, जातिवाद, अंधकार, इन सभी बुराइयों का अंत के रूप में, प्रतीक के रूप में, ज्ञान के रूप में, इनलाइटमेंट के रूप में हम बोधि वृक्ष को जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये टू गोल्डन फिश। ये भी सिंपल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, टू गोल्डन फिश का मतलब क्या है। एक्चुअल में ये दो नदियां हैं भारत में, क्योंकि भारत जो बुद्ध रिलीजन है वो भारत में ही पनपा था, भारत में उसका जन्म हुआ था। तो एटलीस्ट ये दो मुख्य नदियों की, गंगा और यमुना नदी की परिचर्चा करता है कि जो गंगा है पूरे भारतवर्ष को, लोगों को खुशियाँ देने वाली होती हैं, कृषि अन्न उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हर तरह से जीवन दायिनी होती है नदियाँ। तो इसी कारण ये गोल्डन फिश बौद्ध धर्म में एक सिंबल बन गया है। इट इज रिलेटेड टू द सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, गंगा एंड यमुना, विच prospers the life of Indian and Indian culture। इसका एक और अर्थ लिया जाता है कि ये एक फ्री फियरलेस स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है, कि नदी को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो फियरलेस होकर बहती है और वो अंत में समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, यानी कि मोक्ष की तरफ वो बढ़ जाती है विभिन्न समस्याओं और दिक्कतों का सामना करते हुए। कुछ इस तरह से भी इसको आप सिंबल के रूप में इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है बेल, यानी कि ये जो बेल है, द वॉइस ऑफ बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स। आपने देखा होगा, मुझे एक बार मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि एक बार देहरादून मोनेस्ट्री में जाने का मौका मिला, तो मैंने ये सारी वहाँ पर देखी हैं, ये जो बेल हैं ये देखी हैं और इनको लोग बजाते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, इस बेल्स की जो वॉइस होती है वो गौतम बुद्धा की वॉइस से उसकी कंपैरिजन की जाती है। और जहाँ तक इसकी ध्वनि जाती है तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध अपनी टीचिंग्स को फैला रहे हैं, अपनी टीचिंग्स को शो कर रहे हैं, अपने जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, इन बेल्स के माध्यम से वो लोगों तक पहुँचती हैं, लोग उनका पालन करते हैं। तो ये जो बेल है ये वॉइस ऑफ बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स को शो करने का काम करती हैं, जो सेपरेट ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान, विजडम यानी कि एक नॉलेज को बढ़ाने वाली होती है। गौतम बुद्ध की उपदेशों का प्रचार प्रसार करने का काम ये करती है। जी, आगे है एंडलेस नोट। एंडलेस नोट का मतलब है दिस इज एंडलेस नोट, सिंबल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जीवन है, गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन जो है वो एक एंडलेस रोप की तरह है, कि इसका और छोर कहीं नहीं है, ना तो इसका छोर है ना इसका और है, ना इसकी स्टार्टिंग है ना इसका अंत है, यानी कि सिंबल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नेक्स्ट है ये जो आपको बर्तन दिख रहा है, ट्रेजर है ये, तो इसको हम एक ऐसे बर्तन के रूप में उसके बाद ट्रेजर वेस्ट के नाम से जान देते हैं। खजाने का बर्तन है ये, जो बुद्ध के जीवन में जो ट्रेजर होता है, कहीं भी जो ट्रेजर होता है वो हमें खुशियाँ देने वाला होता है, वो हैप्पीनेस देने वाला होता है, जो वेल्थ देने वाला होता है, गुड हेल्थ को शो करने वाला होता है। तो ये बर्तन भी इसी तरह का सिंबल है कि ये हमें हैप्पीनेस देता है, खुशियाँ देती है। ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ वेज का नाम कहेंगे इसको, यानी कि वेसल है, एक ट्रेजर वेसल है जो हैप्पीनेस और खुशियों से भरा हुआ है। तो बुद्धिज्म में इसका अपना एक महत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज अम्ब्रेला, छाता कहिए, पैरासोल कहिए, और ये सिंबल है वेल्थ का, पावर का, स्टेटस का, क्योंकि राजा हुआ करते थे उस समय, किंग्स की पावर और पावर को शो करता है।
और वेल्थ को शो करने वाला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है बैनर ऑफ विक्ट्री। बैनर ऑफ विक्ट्री यानी कि इट इज सिंबलाइज बुद्धास अवेकनिंग एंड ट्रम्फेट ऑफ नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। ज्ञान अज्ञानता के ऊपर, इग्नोरेंस के ऊपर जीत और विजय की पताका है ये बैनर ऑफ विक्ट्री, अवेकनिंग्स एंड ट्रम्फ ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस के ऊपर, इनकी अज्ञानता के ऊपर ज्ञान की विजय का प्रतीक है यह बैनर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय का पताका। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज गार्जियन ऑफ द किंग। गार्जियन ऑफ द किंग, फॉर गार्जियन ऑफ द किंग इज द सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मोनेस्ट्रीज यानी कि ये मोनेस्ट्रीज के प्रोटेक्शन का सिंबल है। यू नो कि जो मोनेस्ट्रीज होती हैं वो बुद्धिज़्म के फैलाव प्रसार में, उसको स्थिरता देने में, मजबूती देने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के ऊपर मोनेस्ट्री गेट के ऊपर आप इनको आसानी से देख सकते हैं। यदि कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर देखिए। तो ये 4 गार्जियन आपको वहाँ पर मिलेंगे, सोल्जर मिलेंगे, जिनका मुख्य काम मोनेस्ट्रीज की सुरक्षा करना है। इवन बुद्धिज़्म की जो सुरक्षा है और का दायित्व भी वो इनके ऊपर है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो प्रयास मैं कर रहा हूँ इसमें आपके सहयोग का होना बेहद ज़रूरी है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं इसी प्रकार से आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।